पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। कहते हैं कि एक क्लास में 1500 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 1200 प्रेजेंट हैं और आपने परसेंटेज भी जो है प्रेजेंट की ही बतानी है, 1200 की निकालनी है। ओके, तो परसेंटेज का फॉर्मूला जो है गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। ठीक हो गया, तो आपने 1200 की निकालनी है परसेंटेज, क्योंकि प्रेजेंट स्टूडेंट्स 1200 हैं। आपने दिया 1200 अपॉन 1500, टोटल 1500 थे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो सिंप्लीफाई करें, 1500 के 2 जीरोस जो हैं 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ऊपर रह गया 1200 और नीचे रह गया 15। सिंप्लीफाई किया, 15 1 15, 15 जो है वो 80, 15 8 होता है 120। तो आपका आंसर जो है सिंप्लीफाई होकर आ गया 80%, यानी 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट, अ क्लास ऑफ 500 बॉयज आउट ऑफ 340 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो है आपने एब्सेंट स्टूडेंट्स की निकालनी है। आपको पता है कि 340 जब प्रेजेंट हैं तो एब्सेंट कितने होंगे, 500 माइनस 340, जब आप इसको माइनस करेंगे प्रेजेंट को तो आपके पास एब्सेंट आ जाएंगे, यानी 160 जो है वो एब्सेंट है। तो 160 की परसेंटेज निकालनी है। 160 अपॉन 500 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 फार्मूला अप्लाई किया, 500 के 2 जीरोस जो हैं 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो गए। आपके पास सिंप्लीफाई होकर आया 160 अपॉन 5 आ गया। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 32 आ गया, यानी 32% स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके जो हैं वो एब्सेंट हैं। 32% आपका आंसर है इसमें। ओके, नेक्स्ट, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा। देखिए, सिंप्लीफाई करें इसको, आप डिमास रूल अप्लाई करें, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 आ गया है। 2 डिवाइड बाई 2 किया तो 1 आ जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू 3, वेरी इजी। नेक्स्ट, 90% ऑफ 90 इज, अब देखें, अब परसेंटेज का क्वेश्चन है, वेरी इजी, सिंपल। आपने क्या करना है, अब जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, 60% ऑफ 60, 40% ऑफ 40, 60% ऑफ 30, यानी परसेंटेज वाला नंबर भी आप उसके साथ आपको एक जीरो गिवन हो और जो नंबर है जिसकी निकालनी उसके साथ भी आपको एक जीरो गिवन हो। सिंपल आपने करना है, जीरो को जीरो से कैंसिल कर देना है, जो नंबर बचेंगे उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, 9 × 9 81 आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ गिवन होता 60% ऑफ 60, तो आपने 60 के 60 दोनों जीरो कैंसिल हो जाते, 6 6 36 आ जाता। तो इस तरह ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 31 डेज इन अ ईयर। तो कितने मंथ्स होते हैं ईयर में जो कि 31 डेज जिनमें हैं, तो 7 मंथ्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे टेस्ट में, और ये यानी कि कंडीशन चेंज हो सकती है, लेकिन जिसकी यानी अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अहमद वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ, कहते हैं कि अहमद जो है इस वक्त अहमद इस पॉइंट पे, ओके, अहमद कहते हैं कि वॉक करता है टूवर्ड्स नॉर्थ। ये इसने वॉक किया नॉर्थ की तरफ, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है और जो है नीचे की तरफ साउथ है। ये इसने नॉर्थ की तरफ वॉक किया एंड टर्न्स लेफ्ट, उसने फिर क्या किया, लेफ्ट साइड पे टर्न किया। यहाँ नॉर्थ की तरफ गया, लेफ्ट साइड पे टर्न किया, यानी वेस्ट की तरफ ये इसने टर्न कर दिया। फिर कहते हैं कि सम टाइम अगेन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, फिर उसने अगेन टर्न किया लेफ्ट, ये नीचे इस तरफ किया। पहले उन्होंने कहा कि अहमद ने उसने वॉक किया टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट, ये इसने लेफ्ट टर्न किया। फिर कहते हैं कि सम टाइम अगेन टर्न्स लेफ्ट, ये उसने फिर अगेन किया टर्न लेफ्ट की साइड। जब वो उसने इस तरफ अगेन टर्न कर दिया, फिर इन्होंने पूछा कि व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक हो गया, तो ये अगर इस तरफ नॉर्थ था तो ये वेस्ट था, और अभी वो इस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये साउथ, टुवर्ड्स साउथ। तो उसकी इस वक्त क्या डायरेक्शन है, टुवर्ड्स साउथ, तो वो इस वक्त टुवर्ड्स साउथ मूव कर रहा है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो टुवर्ड्स साउथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ये जो कंडीशन है चेंज हो सकती है, टुवर्ड्स ईस्ट हो सकता है, टुवर्ड्स वेस्ट हो सकता है, लेकिन आपने क्वेश्चन को समझना है और आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अली इज 5 years old एंड हिज सिस्टर इज डबल ऑफ हिज एज। कहते हैं कि अली जो है वो 5 years उसकी एज है अली की,
और उसकी सिस्टर की कितनी है, डबल ऑफ हिज एज, यानी उसकी सिस्टर की डबल है। अगर अली 5 का है तो उसकी सिस्टर की कितनी होगी, डबल होगी, यानी 10 ईयर्स होगी। व्हाट विल बी द एज ऑफ सिस्टर व्हेन अली विल बी 11 ईयर्स ओल्ड। तो फिर ये कहते हैं कि जब अली 11 साल का होगा तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी। तो प्रेजेंट एज की बात करें तो अली की प्रेजेंट एज इन्होंने आपको बताई है 5 ईयर्स, उसकी सिस्टर की डबल है, तो यानी उसकी सिस्टर की इस वक्त जो एज है वो है 10 ईयर्स। तो फिर इन्होंने कहा है कि जब अली 11 साल का होगा, अगर इस वक्त अली 5 ईयर्स का है तो अली 11 ईयर्स का कब होगा, आफ्टर 6 ईयर्स। तो आफ्टर 6 ईयर्स अली की जो एज है वो हो गई है 11 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स। अगर सिस्टर की इस वक्त एज 10 ईयर्स है तो अली 11 साल का कब होगा, आफ्टर 6 ईयर्स। तो उसकी सिस्टर की एज अगर इस वक्त प्रेजेंट एज 10 है, आफ्टर 6 ईयर जब अली 11 का होगा तो उसकी सिस्टर की एज हो जाएगी 16 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सिस्टर की एज हमने बतानी थी तो वो 16 ईयर्स हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो। देखिए क्वेश्चन को समझें, यस्टरडे संडे है, ठीक है, यानी जो दिन गुजर चुका है वो संडे है, और आज क्या है, टुडे मंडे, आज मंडे है, और टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे। और इन्होंने हमसे कहा है देन द डे आफ्टर टुमारो, अगर टुमारो ट्यूसडे है और आफ्टर टुमारो आपका वेडनेसडे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो वेडनेसडे है। नेक्स्ट, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पे आपके पास कुछ और हो सकता है, यस्टरडे वाज मंडे या थर्सडे कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइप क्वेश्चन की आपने अगर क्वेश्चन को समझ लिया है ना तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल 90 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 12 मिनट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें, कहते हैं कि एक कार जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करती है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 12 मिनट, 12 मिनट में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ आपको इन्होंने स्पीड दे दी है 90 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आपको टाइम दे दिया है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, आपने फार्मूला अप्लाई करना है सिंपल डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 60। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, ठीक हो गया। तो आपको स्पीड पता है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम पता है 12 मिनट, आपने सिंप्लीफाई किया, 90 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 60, सिंप्लीफाई करें 12 को 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 90 अपॉन 5 आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई होके इसे अगेन सिंप्लीफाई किया, 5 1 ज़ा 5 और 5 18 ज़ा, तो आपके पास आंसर आ गया डिस्टेंस 18 किलोमीटर, यानी जो कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है वो 12 मिनट में 18 किलोमीटर ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। तो यहाँ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। जस्ट आपसे कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है, यहाँ आपसे स्पीड भी पूछी जा सकती है, डिस्टेंस हो सकता है आपको गिवन हो, या आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, टाइम पूछा जा सकता है। तो आपने जस्ट इस फॉर्मूले को आगे पीछे कर देना है। अगर आपसे कहते हैं कि स्पीड फाइंड करें तो फिर आपने क्या करना था, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाय टाइम हो जाता, फॉर्मूला चेंज हो जाता। ओके नेक्स्ट, योर मदर इज सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, व्हाट रिलेशन बिटवीन आई एंड यू। कहते हैं कि आपकी जो मदर हैं वो सिस्टर है मेरे भाई की। अगर मेरे भाई की आपकी मदर सिस्टर हैं तो मेरी भी क्या होंगी, सिस्टर ही होंगी, कि मेरे भाई की सिस्टर हैं तो आपकी मदर मेरी भी सिस्टर होंगी। तो अगर आपकी मदर मेरी सिस्टर हैं तो मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब यह है कि जब आपकी मदर मेरी सिस्टर हैं तो मैं आपका अंकल हूँगा, यानी आपका मैं मामू हूँ। तो सिंपल इसका आंसर अंकल ही है, यानी मेरा आपके साथ अंकल का रिलेशन है, आप मेरे, या अगर आप यानी कि फीमेल हैं तो फिर आप नीस होंगी, अगर मेल हैं तो नेफ्यू होंगे। तो रिलेशन क्या है, आपका और मेरा अंकल, यानी मैं आपका अंकल हूँ। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तान आर्मी में जो कि मोस्ट रिपीटेड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी इससे पहले जो मैं शेयर कर चुका हूं, और जो कि ये उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स में, तो वो टोटल 5 वीडियोस हैं। वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए टेस्ट ईजी हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी वो वीडियोज़।
ओके नेक्स्ट, इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज मंडे, व्हाट डे विल बी ऑन 25? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहते हैं कि सेकंड डे अगर मंथ का मंडे है तो 25 को क्या डे होगा? 25 को। सेकंड डे अगर मंडे है तो आपने कैसे बताना है? आपने सेकंड डे इन्होंने बताया है मंडे, आपने सेकंड में 7 प्लस के 1 वीक में 7 डेज हैं। अगर सेकंड को मंडे है तो सेकंड प्लस 7, अगर 2 में आप 7 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। तो यानी 1 वीक बाद भी मंडे आएगा। सेकंड को मंडे है तो 9th को भी मंडे होगा। 9 प्लस 7 16, 16 को भी मंडे होगा। 16 प्लस 7 23, 23rd को भी मंडे होगा। जब 23rd को मंडे है 24 को ट्यूसडे हो जाएगा और 25th का आपने बताना था, तो 25th को क्या होगा डे? वेडनेसडे होगा। तो इस आप ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपने इस तरह उनको करना है, 7 डेज उनमें ऐड करते जाना है तो आपका आंसर जो भी होगा आ जाएगा। अगर माइनस पीछे रिवर्स जाना है, अगर वो आपसे कहते हैं कि 25 को मंडे है, सेकंड आपसे पूछते हैं, तो फिर आपने माइनस कर देने थे, 7 डेज करते आप रिवर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस देन कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच? कहते हैं कि ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, कार की जितनी भी स्पीड है उससे डबल ट्रेन की स्पीड है। इन्होंने कहा कि कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर कार की 60 किलोमीटर है तो ट्रेन की इन्होंने कहा कि डबल है। जब कार की 60 है तो ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर होगी। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल ट्रेवल्स इन 30 मिनट? तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 30 मिनट में? ओके देखें, ट्रेन की स्पीड आपको पता चल गया 120 है, क्योंकि इन्होंने कहा है डबल है। कार की 60 है तो ट्रेन की कितनी होगी? 120 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में। तो आपने फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल ट्रेवल इन 30 मिनट, यानी 30 मिनट में ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी। अगर वो 1 घंटे में ट्रेन 120 कर रही है तो उसका हाफ 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में 120 कर रही है तो इसका हाफ हो जाएगा 30 मिनट में कितना करेगी? 60 किलोमीटर। यानी ट्रेन जो है वो ट्रेन विल कवर 60 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। इसका आंसर ये है, 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ओके नेक्स्ट, When Ali was 3 years old, his sister's age was 4 times as Ali. ये एज वाला क्वेश्चन है। कहते हैं कि अली जब 3 साल का था तो उसकी सिस्टर की एज थी 4 times as Ali, यानी अली से 4 गुना ज्यादा थी। अगर अली 3 साल का था, 4 गुना का मतलब ये है कि आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देने 3 से, 4 3 are 12। जब अली 3 साल का था तो उसकी सिस्टर 12 ईयर्स की थी। What is the age of Ali's sister? अली की सिस्टर की एज क्या है जब अली 12 साल का है? ठीक है, तो when Ali was 3 years, his sister's age was 12 years। ये मैं आपको बता चुका। इन्होंने कहा 4 times as Ali, यानी 4 गुना ज्यादा थी। अगर होता कि 3 times as Ali तो फिर आपने क्या करना था? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना था तो 9 ईयर्स हो जाती। यहाँ 4 टाइम्स है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको पता चल गया है कि जब अली 3 साल का था तो उसकी सिस्टर जो है 12 ईयर्स की थी। फिर उन्होंने कहा कि जब अली 12 का हुआ है तो उसकी सिस्टर की क्या एज है? तो आफ्टर 9 ईयर्स, यानी पहले अली 3 ईयर्स का था, इस वक्त अली 12 ईयर्स का है, तो कितने अली की एज में कितने ईयर्स प्लस हुई हैं? 9 ईयर्स। तो आफ्टर 9 ईयर्स अली की जो एज है वो है 12 ईयर्स। तो सेम आफ्टर 9 ईयर्स उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी? 12, पहले 12 थी और आफ्टर 9 ईयर्स, क्योंकि 9 ईयर्स आफ्टर 9 ईयर्स अली की 12 हुई है तो उसकी सिस्टर में भी आपने 9 ईयर्स ऐड करने हैं। आफ्टर 9 ईयर्स 12 प्लस 9 21। तो उसकी सिस्टर जो है जब अली 12 साल का हुआ है तो उसकी सिस्टर की एज जो है वो 21 ईयर्स हुई है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि 21 ईयर्स। ओके, तो इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट रिपीटेड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं जो कि डिफरेंट सेंटर्स में आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए आपके टेस्ट में हेल्पफुल होंगे। और आप इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इंपॉर्टेंट वीडियो है। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।